अल्लाह मुझसे आपसे ऐसे काम करवाए जिससे हम जन्नत के मुस्तहिक बन सके। लेकिन एक अमल ऐसा है जिसकी माफी नहीं, वो क्या है? शिर्क। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मुशरिक को अल्लाह कभी जन्नत देगा ही नहीं। मुशरिक की एक ही सजा है, अल्लाह जहन्नम में डालेगा। अगर जन्नती बनना है तो क्या करना है? अकीदा मजबूत बनाना है। अल्लाह मुझे और आपको शिर्क की लानत से बचाए। अल्लाह मुझे और हजरत मुआज इब्ने जबल से अल्लाह के नबी ने कहा था, मुआज, जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, मुआज इब्ने जबल सवारी पर है, अल्लाह के नबी पैदल चल रहे। कहा, मुआज, मुआज, हो सकता है तेरी मेरी आइंदा साल मुलाकात ना हो। मुआज इब्ने जबल की आंखों में आंसू आ गए। हम हेरा फेरी करते फिरते, साहबा ने इशारों पे जान दे दी। नबी के सच्चे आशिक साहबा के अलावा और कौन हो सकता है? जब इतना कहा ना हो सकता है तेरी मेरी आइंदा साल मुलाकात न हो, तो मुआज इब्ने जबल की आंखों में आंसू आ गए। 6 महीने का एक बच्चा लेकर अल्लाह के नबी के पास एक माँ आई। कहा, इसे जिहाद में ले जाना है। अल्लाह के नबी ने कहा, ये तो तलवार भी नहीं उठा सकता, ये तो लड़ भी नहीं सकता, जिहाद में क्या करेगा? माँ कहने लगी, ये तलवार नहीं उठा सकता, जिहाद नहीं कर सकता, लेकिन ये आपकी ढाल तो बन सकता है ना। दुश्मन की तरफ से कोई तीर आए ना, आप मेरे बेटे को आगे कर देना, ये कट जाए, आप बच जाए, इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है? हमारा हाल देखो आज। उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु ताला अन्हा के इश्क पे कुर्बान जाऊं। जंगे उहुद के अंदर उम्मे अम्मारा का भाई शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया, बाप शहीद हो गया, खाविंद शहीद हो गया, 4 करीबी रिश्तेदार शहीद हो गए। जब ये खबर, गलत बात उम्मे अम्मारा के कानों में पड़ी, आमीना का लाल भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा 70 साला बूढ़ी माई पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। एक काफिला मिला, कहने लगे, उम्मे अम्मारा, हमें बड़ा दुख हुआ, तेरा बाप शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी, मुझे मेरे बाप की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ फातिमा के अब्बा का क्या हाल है। कहा, उम्मे अम्मारा, तेरा बेटा भी शहीद हो गया। कहा, मुझे मेरे बेटे की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आमीना के बेटे का क्या हाल है। कहा, उम्मे अम्मारा, तेरा भाई भी शहीद हो गया। कहा, मुझे मेरे भाई की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ शीमा के भाई का क्या हाल है। उम्मे अम्मारा, अरे तेरा खाविंद भी शहीद हो गया। कहा, मेरे खाविंद की कहानी न बताओ, मुझे पहले बताओ आयशा खदीजा के खाविंद का क्या हाल है। अल्लाह के नबी सामने आए। उम्मे अम्मारा अल्लाह के नबी पास आए, तो उम्मे अम्मारा, हमें बड़ा दुख हुआ, तेरा बेटा, तेरा भाई, तेरा बाप, तेरा खाविंद, 4 तेरे करीबी रिश्तेदार शहीद हो गए। मुस्कुराई, पल्ला पकड़ लिया। कहा, या रसूल अल्लाह, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। लोन नहीं छूटती, सूद नहीं छूटता, हरामखोरी नहीं छूटती, रिश्वतें नहीं छूटती, फिल्म नहीं छूटता। मस्जिदों का हाल देखो, कुरान के साथ हमारा सलूक देखो। जिस पैगंबर ने कुरान के लिए फाके झेले, जिस पैगंबर ने कुरान के लिए मार खाई, हम रमजान में पढ़ने को तैयार नहीं। कहा, माज, माज, हो सकता है तेरी मेरी आइंदा साल मुलाकात न हो, लेकिन मेरी एक नसीहत पर अमल करना। मुआज इब्ने जबल ने कहा, या रसूलल्लाह, कौन सी नसीहत? कहा, माज, माज, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक न करना। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। व इन कुतिलता, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, तुझे जला दिया जाए, औ सुल्लिबता, तुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, जल जाना, कत्ल हो जाना, फांसी पे चढ़ जाना, लेकिन अल्लाह की वहदानियत के साथ किसी को शरीक मत करना।
इससे अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने एक दफा सच्चे दिल से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो एक न एक दिन जरूर जन्नत में जाएगा। जब जनाजा लाया जाता था ना अल्लाह के नबी के पास, दो बातें पूछते थे, मरने वाला साहिब ईमान है, और नंबर 2, इस पर कोई कर्जा तो नहीं है। मकरूज न मरो, मकरूज न मरो। हम पैसे मांगने जाते हैं ना कर्ज के तौर पर, कितनों की नीयत ही होती है मैंने वापस करना ही नहीं है। ये हराम खोरी कितनी आम हो गई। हमारे अकाबिर की जिंदगियां कैसी थी। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह धूप में खड़े, सामने एक मकान की छांव में बहुत सारे लोग बैठे हुए। किसी राहगीर ने कहा, इमाम साहब वहां छांव में चले जाए, आप धूप में क्यों पसीने में शराबोर हो रहे हो। तो इमाम साहब ने कहा, जिसके मकान का ये साया है, मैंने इसके मालिक से कुछ पैसा कर्ज के तौर पर लिया है, डरता हूं उसकी किसी चीज से फायदा उठाऊं, कहीं सूद न हो जाए। यहां जानते हैं हराम का फिर भी लेते, जानते हैं सूद का है फिर भी खाते। इमामों की तनख्वाहें नहीं बढ़ती, हमारा लोन नहीं छूटता, इनको देना होता है ना तब फतवे याद आते। दो बातें पूछते, मरने वाला साहिब ईमान है, और नंबर 2, इस पर कोई कर्जा तो नहीं है। हजारों लोग ऐसे जो अपना झूठा शौक पूरा करने के लिए जानबूझकर मकरूज बनते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। एक दफा कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो एक ना एक दिन जरूर जन्नत में जाएगा। बोलो जोर से ला इलाहा, बोलो जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। बल्कि हदीस में है, मिशकात में है कि कल कयामत का दिन होगा, एक आदमी का नाम अमल टटोला जाएगा। नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं, बदियों वाला पलड़ा लबालब भरा हुआ है। वो रोएगा, पछताएगा कि अब तक तो कब्र में अजाब भुगतता था, उम्मीद थी कोई नेकी निकल आएंगी जो मेरे लिए जरिए नजात बनेंगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक जल्ल शानो की तरफ से एक पैगाम आएगा, पर्ची का कागज का एक छोटा सा टुकड़ा उंगली के पोरवे के बराबर उसको दिया जाएगा। कहा नेकी वाले पलड़े में रख दे। कहेगा मालिक ये क्या है। का दुनिया में एक दफा शिर्क से दूर होकर मेरी जात और सिफात का इकरार करते हुए तूने एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, आज मैं तुझे वापस कर रहा हूँ, यही तेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन सकता है। एक दफा कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। मुसलमानों अकीदा मजबूत बनाओ। अगर अकीदा दुरुस्त है, अगर अकीदा दुरुस्त है, अमल थोड़े है, नजात हो जाएंगी। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है, तवाफ करता हुआ मर जाए, मक्का में मर जाए, जमजम के कुएं में गिर कर मर जाए, रोज़े रसूल के सामने दुरूद पढ़ता हुआ मर जाए, अकीदा सही नहीं है, कभी जन्नत में नहीं जाएगा। और अगर अकीदा सही है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मोहम्मद सच्चे पैगंबर है, सहाबा मेयार हक है, अल्लाह के वली नेक लोग है, मरेगा डेली के अंदर अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। इसी अकीदे के लिए साद इब्न अबी वक्कास ने माँ को छोड़ दिया। कहा माँ तेरे जैसी 100 माएँ कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह की वहदानियत को नहीं छोड़ सकता। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रदियल्लाहु ताला अन्हु मार खाकर रोते हुए अल्लाह के नबी के पास हाजिर खिदमत हुए। कहा अल्लाह के नबी ने पूछा अबू हुरैरा क्या बात है, क्यों आंसू गिर रहे। अबू हुरैरा फरमाने लगे माँ ने मुझे मारा। कहा कौन सी बदतमीजी की, कौन सी बेअदबी की, कौन सी गुस्ताखी की तेरी माँ ने तुझे मारा। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, दरअसल बात ये मेरी माँ आपकी नबुव्वत को नहीं मानती, अल्लाह की तौहीद को नहीं मानती, अल्लाह की तौहीद की मुनकिरा है, राह हक से भटकी हुई है, सिराते मुस्तकीम से दूर है, गुमराही के रास्ते की मुसाफिरा है। जब आपके कदमों से उठकर मैं अपनी वालिदा के पास पहुंचा, मेरी माँ ने मुझसे पूछा कहाँ से आए हो। मैंने कहा मैं वहां से आया जहां जिब्रील भी बड़ी आजीजी से आता है।
मैं आमीना के लाल के कदमों से उठकर आया हूँ। माँ तो मुशरिका थी, गाली दी, कड़वी कसेली सुनाई। कहा अबू हुरैरा मेरे घर में तेरी जगह उसी वक्त बन सकती है जब तू मोहम्मद की चौखट को छोड़ दे। अल्लाह के नबी ने पूछा अबू हुरैरा तूने क्या जवाब दिया? कहा माँ तू नहीं, सारा जहान छोड़ सकता हूँ लेकिन आमीना के लाल का दामन नहीं छोड़ सकता। अल्लाह के नबी ने पूछा अबू हुरैरा मुझसे क्या चाहते हो? अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगी या रसूल अल्लाह, अल्लाह से मेरी माँ का ईमान मांग लीजिए। जिस रब ने मेरे सीने में कुरान दिया, जिस रब ने मेरी आंखों में मोहम्मद का प्यार दिया, जिस रब ने मेरे दिल में ईमान रखा, उसी माँ का ईमान उसी रब से मांगने आया हूँ। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा इलाहुल आलमीन, अबू हुरैरा की अम्मा को हिदायत दे दे। इधर हाथ उठे, उधर अबू हुरैरा ने दौड़ लगाई। बाजार के लोग कहने लगे अबू हुरैरा जैसा दुर्वेश आदमी जो कभी ऊंची आवाज में बोला नहीं, जो कभी तेज कदमों से चला नहीं, आज क्या हुआ दौड़ा भागा जा रहा है, किसी ने दामन पकड़ लिया। अबू हुरैरा क्या बात है? कहा मेरा दामन छोड़ दो, मैं घर जाकर देखना चाहता हूँ, मैं पहले पहुंचता हूँ या मेरे नबी की दुआ पहुंचती है। घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने खिटखिटाया? कहा माँ तेरा बेटा दरवाजे पर मौजूद है, आज भी तेरे बूढ़े हाथों में ताकत है तो बेटा मार खाने के लिए तैयार है। अंदर से आवाज आई बेटा थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। जब ये जवाब सुना तो अबू हुरैरा कहने लगे मुझे यकीन हो गया मोहम्मद मुस्तफ़ा का तीर निशाने पे लग चुका है। आवाज में ईमान की हलावत थी। दरवाजा खोला, सफेद बालों से पानी टपक रहा था, चेहरे पे नूरानियत थी। मैंने कहा अम्मा इतनी देर क्यों की दरवाजा खोलने में? कहा बेटा तेरे आने से कुछ देर पहले मेरे जमीर पे चोट लगी। वो जिंदगी क्या है जो आमीना के लाल के कदमों से दूर गुजर रही है। मैंने कलमा पढ़ लिया, गुस्ल कर लिया, अपना जाहिर धो दिया। अब मैं चाहती हूँ, मेरी तमन्ना है मेरा आका ईमान के आबे हया से मेरा बातिन भी धो डाले। अल्लाह जिसे चाहता है ईमान देता है, जिसे नहीं चाहता है नहीं देता है। उम्मे हबीब हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि